जिले में बहुत बड़ा संकट का समय चल रहा है। पिछले 5-7 वर्षों से फाइनेंस कंपनियों ने इस इलाके के अंदर किसानों के, नहीं केवल किसानों के, व्यापारियों के भी, मजदूरों के भी, समाज के हर तबके के अंदर उन्होंने जाकर के लोन किया। और लोन जब किया तो 90 पैसे की किस्त का बोल करके पूरे इलाके में, ये कम से कम हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट अकेले जिले के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का फाइनेंस कंपनियों का यह निवेश है, जिस प्रकार से हमारी कोई मतलब आरटीआई के द्वारा दूसरे किसी संसाधनों से सूचना मिली है उसमें। तो अब जो 6-7 साल के बाद जो फाइनेंस कंपनियों का जो असली चेहरा है वो किसान और मजदूर के बीच सामने आया है। जिले के अंदर सबसे ज्यादा अगर कुर्कियां हुई है और सबसे ज्यादा कुर्की करने का प्रयास अगर 1 नंबर का अमिटमेंट देना तो वो हनुमानगढ़ कलेक्टर है। राजस्थान में सबसे ज्यादा घरों को, लोगों को बेघर करने वाले कलेक्टर हनुमानगढ़ है और सबसे ज्यादा कुर्कियां हनुमानगढ़ जिले में हुई है। मेरा सीधा सीधा सवाल है कि जो फाइनेंस कंपनी 90 पैसे का ब्याज कह करके 4 रुपए सैकड़े का ब्याज ले रही है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास है जिनमें मतलब किसान ने 4 लाख रुपए का लोन लिया, 8 लाख भर दिया, उसके बावजूद भी उसके घर को कुर्क कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी भी आदमी को बेघर नहीं कर सकते, उससे पहले उसको कोई दूसरी रेन बसेरा की कहीं की आपको रहने की व्यवस्था, उसको पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय ने यहाँ सरफेसी कानून है उसमें किसी भी सरकारी बैंक का पैसा निकलवाने का प्रयास नहीं किया। ओनली प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है जो कि कोई बैंक नहीं है, कंपनी है, सीधी मतलब फाइनेंस की एक दुकान है, लूटने का मतलब डायरेक्टली कार्यक्रम है। उसके अंदर उन्होंने पीलीबंगा के अंदर जो है वो एक जो किसान था उसका 8 लाख का लोन लिया हुआ था, 9,10,000 के आसपास उसने भर दिया, उसके घर को कुड़क करके 5 रात वो आदमी सर्दी के अंदर बाहर, घर के बाहर एक तंबू लगा करके बैठा रहा। और जिले के कलेक्टर को, एसडीएम को, तहसीलदार को, कोई प्रशासन को इस बात की शर्म नहीं आई। 5 दिन के बाद हम गए, उसका ताला तोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं प्रेस के सामने स्वीकार करता हूं कि हमने ताले तोड़े और किसान को वापस बैठा करके आए। दूसरा उसी का प्रकरण वही पीलीबंगा के अंदर खिराजवाड़ा गांव के अंदर, जब किसान ने पैसे आधे से ज्यादा मतलब उसने भर रखे थे, थोड़े बहुत बकाया थे, उसके घर को कुड़क कर दिया, कुड़क करके उसको घर से बेघर कर रखा था। तीसरा इसी प्रकार का प्रकरण आया पीलीबंगा शहर के अंदर। कल एक मामला आया संगरिया के अंदर, 8 लाख का लोन लिया हुआ था, उसने 10.5 लाख रुपए भर रखे थे, उसके बावजूद भी उसको बेघर करके, एक मिस्त्री था जो मजदूरी का काम करता था, उसको बेघर करके उसका घर जो है वो कुड़क कर रखा है। इसके अलावा एक और प्रकरण सामने है जो बहुत ही सनसनीखेज मामला है सलेमगढ़ मसाणी का। सलेमगढ़ मसाणी के अंदर लोन जिस आदमी का घर कुड़क किया है उसने लोन नहीं लिया, किसी फ्रॉड वाले आदमी ने उसके साथ मिलकर के जो इंग्लिश के फर्जी कागजों पर साइन करवा करके नॉमिनी को दूसरा बन के उसने अपने खाते में पैसे डाल लिए, उसने एफआईआर करवाई पुलिस में और जिस आदमी ने फ्रॉड किया वो जेल चला गया। और उसके बाद भी माननीय कलेक्टर साहब ने उसके घर को कुड़क कर दिया। और न केवल कुड़क किया, 6 महीने से उस आदमी का घर कुड़क रहा, 6 महीने तक वो आदमी किराए के मकानों पर इधर घूमता रहा। तो इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से सरफेसी एक्ट का जो दुरुपयोग हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर माननीय कलेक्टर महोदय ने किया है,